हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम उपस्थित हुए हैं 94 शिक्षक बहाली से संबंधित विद्यालय आवंटन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैं सवाल उठाने जा रहा हूं। क्योंकि विद्यालय आवंटन का जो प्रोसेस है मेरी नज़र में बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। पहले तो विद्यालय आवंटन के लिए सहमति पत्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो है नियोजन इकाइयों के पास पहले से जो है संख्या निर्धारित थी कि इतनी सीटों की संख्या है और इतने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है और उन्हीं को नियोजन पत्र मिलना है। तो यहाँ पर विद्यालय आवंटन की या विद्यालय वार रिक्तियों की संख्या की कैलकुलेशन की बात कहाँ से उठी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और विद्यालय आवंटन या योगदान के लिए सहमति पत्र लेने की क्या आवश्यकता, मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। नियोजन पत्र मिलते समय नियोजन पत्र पर लिखा होना चाहिए कि आपको इस विद्यालय में पोस्टिंग की जा रही है। और जहां तक जो है प्राथमिकता का सवाल था, इसके ऊपर भी मैंने जो है पहले ही अपना वीडियो बनाया था, उस पर मैंने आवाज उठाई थी कि जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए, फिर महिलाओं को मिलनी चाहिए, तब पुरुषों का नंबर आना चाहिए, जिसको जो है बाकायदा फॉलो भी किया गया है और वो पहले से नियम में भी था। तो उसको जो है सामने लाना जरूरी था ताकि जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को पता चल सके कि विद्यालय आवंटन में जो प्राथमिकता होती है वो क्या होती है। लेकिन यहाँ पर जो विद्यालय आवंटन के लिए जो विकल्प मांगे जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। कैसे गलत है आपको इस वीडियो में पूरा बताने जा रहे हैं, क्योंकि विद्यालय व रिक्तियों की जो संख्या है वो और जो पदों की संख्या आवेदन के समय थी वो मैच नहीं कर रही है। तो जब मैच नहीं कर रही है तो विद्यालय और रिक्तियों की संख्या घटने वाली है। और उस नियोजन इकाई में जो अभ्यर्थी ये जान रहे थे कि यहाँ पे 10 सीटें हैं और हमने वहाँ पे अप्लाई किया है और मेरा सिलेक्शन हुआ है या मैंने काउंसलिंग करा के सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन अब वहाँ पे 10 सीटें नहीं बची हैं। ये जो है बिहार शिक्षा विभाग की नियोजन इकाइयों ने खुद माना है कि उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी शिक्षक भर्ती घोटाला के ऊपर, जो सीट का मांग घोटाला हुआ है, वो वीडियो आप देख करके उसको समझ सकते हैं। उसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं। अब यहाँ पे विद्यालय आवंटन और योगदान ये सहमति की बात कहाँ से उठी, विद्यालय रिक्ति की बात कहाँ से उठी, मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा और जो भी शिक्षक भर्ती तो चैनल पर नए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, समझते हैं इसको एग्जाम्पल से कि विद्यालय आवंटन के लिए विद्यालय और रिक्तियों की संख्या की जरूरत क्या है और विद्यालय आवंटन में सहमति या विकल्प मांगने की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है और क्यों पड़ेगी जब सीटें पहले से निर्धारित हैं। और सरकार के पास पहले से कैलकुलेशन होनी चाहिए थी कि इन विद्यालयों में इतनी सीटें खाली हैं। जिन विद्यालयों में सीटें खाली रहती हैं वहीं की सीटों को कैलकुलेट करके भर्ती निकाली जाती है, ये सब लोग जानते हैं। बाद में विद्यालयों की सीटों की संख्या की काउंटिंग नहीं होती है। तो यहां पर जो है मान लिया कि ये एक जिला है, ठीक है, ये एक जो है डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर मान लिया कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें मान लिया 10 सीट है, 10 सीटें हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है काउंसलिंग कराई गई, काउंसलिंग हुई, अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे कितने, 10 सीटें हैं तो 10 अभ्यर्थी इनको जो है सेलेक्ट करने चाहिए। ये कम भी हो सकता है, मान लिया एक दो अभ्यर्थी ना सेलेक्ट हो या फर्जी हो तो उनको निकाला गया हो, ठीक है। अब ये जो 10 सीटें हैं ये किस विद्यालय में है, ये जो 10 सीटें हैं किस विद्यालय में है, इसका पता नियोजन इकाई को पहले से रहता है। क्योंकि नियोजन इकाई से जब डाटा मांगा जाता है आवेदन निकालने के लिए तो विद्यालयों में से ही कैलकुलेट करके लाते हैं कि इस विद्यालय में इतनी सीटें खाली हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये 10 सीटों में कोई हैंडीकैप होगा, ठीक है, फिजिकली जो है हैंडीकैप होगा, फिर कोई युवार होगा, कोई फीमेल होगी, ठीक है। तो 10 सीटें होंगी। तो इन विद्यालयों की जब रिक्तियां मंगाई गई होंगी तो वो जो है कैटेगरी वाइज ही तो मंगाई गई होंगी, कैटेगरी वाइज मंगाई गई होंगी ना, कि हमारे यहाँ इस नियोजन इकाई में या इस पर्टिकुलर ब्लॉक में इतने विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में इन पदों पर जो है शिक्षक भर्ती होनी है और यहाँ पर इस कैटेगरी के शिक्षक पहले से उपलब्ध हैं और इस कैटेगरी में शिक्षकों की आवश्यकता है। ये चीजें पहले से डिसाइड होती होंगी, तभी तो जो है जब सीटों की संख्या आती है आवेदन के समय तो वो रोस्टर के साथ आती है, रोस्टर पॉइंट के साथ आती है, आरक्षण के साथ आती है। आप लोग देखते होंगे कि जब आवेदन के समय जो रोस्टर जारी होता है वो रोस्टर पॉइंट के साथ देते हैं कि इस रोस्टर पॉइंट पे इस कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जरूरत है। और वो रोस्टर पॉइंट कहाँ से निकल के आते हैं, वो विद्यालय से ही निकल के आते हैं।
वो एक जगह कोई बीओ बैठ करके या कोई शिक्षा पदाधिकारी बैठ के नहीं कह देता है कि मेरे ब्लॉक में 50 सीट खाली हैं, ऐसे नहीं कहा जाता है। वो विद्यालयों को देखते हैं, प्रत्येक विद्यालय में छात्र और शिक्षक संख्या का अनुपात क्या है उसको चेक किया जाता है। जैसे आप न्यूज़पेपर में लगातार पढ़ते रहते हैं ना कि छात्र और शिक्षक अनुपात ये है, यहाँ पर इतनी आवश्यकता है, और इसका डाटा है बाकायदा जिलावार कि इस जिले में ये छात्र शिक्षक रेशियो है और इन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता है। तो मेरा सवाल यही है कि जब ये 10 सीटों पर काउंसलिंग हुई है और इन 10 सीटों पर काउंसलिंग हुई है तो क्या नियोजन इकाई को ये पता नहीं है कि ये 10 सीटें किस नियोजन इकाई में है और किस विद्यालय में है? भाई प्रखंड तो एक ही है ना, ये जो प्रखंड है ये एक ही है ना, एक ही प्रखंड है ना। अब इसमें कितने विद्यालय हैं? इस प्रखंड में कितने विद्यालय होंगे? 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे? अगर 100 विद्यालय हैं तो ये 10 सीटें जो आई हैं उन्हीं 100 विद्यालयों में से कहीं की होगी ना। तो ये नियोजन इकाई को पहले से क्यों नहीं पता है कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियों की आवश्यकता थी और किस कैटेगरी में वहां पर भर्ती करनी थी? अब जो विद्यालय आवंटन की जो बात आती है तो विद्यालय आवंटन में जो पहले से फिक्स है कि जो है ये फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है। मान लिया कोई अभ्यर्थी, इसमें जो है 2 अभ्यर्थी जो है दिव्यांग है, वो महिला और पुरुष हैं। तो अब जो विद्यालयों की संख्या जो पहले से फिक्स है कि इन विद्यालयों से रिक्तियां आई हैं, तो अगर जिस पर्टिकुलर विद्यालय में दिव्यांग अभ्यर्थी की सीट खाली होगी तो वहीं पर उसका पोस्टिंग होगा ना, वो चाहे जिला मुख्यालय के अंदर हो और चाहे जिला मुख्यालय से जो है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर हो। तो यहाँ पे जो प्राथमिकता देने की जो बात आ रही है ना, वो भी बेवकूफ़ी भरी बात है, वो भी जो है बेवकूफ़ी वाली हरकत है। ये सब जो है चूतिया बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों को। हम कहते हैं कि जिला मुख्यालय के अंदर कोई अगर पर्टिकुलर विद्यालय किसी नियोजन इकाई में आता है और वहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप का सीट ही नहीं है, जिला मुख्यालय से जो है 30 किलोमीटर दूर अगर किसी दूसरी नियोजन इकाई में फिजिकल हैंडीकैप का सीट है तो वहीं पर ना पोस्टिंग करिएगा। मान लीजिए इस ब्लॉक के अंदर में, संदेश ब्लॉक के अंदर में कोई ऐसी जो है नियोजन इकाई है जहाँ का जो है विद्यालय इस संदेश ब्लॉक मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर है, तो आप उसको जो है नज़दीक में कैसे विद्यालय दे पाएंगे? और ये जो पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, किसी विद्यालय में फिजिकल हैंडीकैप का ही सीट है, वहाँ पे यूआर का सीट नहीं, तो आप वहाँ पे यूआर वाले को भेज ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप का सीट बना हुआ है। और जहाँ पे यूआर वाले का सीट बना हुआ है वहाँ आप फिजिकल हैंडीकैप वाले को नहीं भेज सकते क्योंकि फिर तो रोस्टर से छेड़छाड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जो विद्यालय आवंटन का ये जो बात उठ रही है, वो विद्यालय और रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं, ये क्यों मांगी जा रही है? और शिक्षक अभ्यर्थियों से सहमति मांगने का और विद्यालय का ऑप्शन देने का क्या मतलब है? विद्यालय का जो उनको विकल्प भरने के लिए दिया गया है सहमति पत्र में, जो 3 विकल्प मांगे गए हैं, उसका क्या मतलब है? अगर वो जो है उसको नहीं पता है पर्टिकुलर, जब उसको क्या पता है? शिक्षक अभ्यर्थी को तो छोड़िए, जब नियोजन इकाई को ही नहीं पता है कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं और किस कैटेगरी में है, किस रोस्टर में है, तो वो सहमति पत्र कैसे मांग रहे हैं? वो छात्र को जो लिस्ट बना के जो जारी कर रहे हैं कि इस विद्यालय में इतनी संख्या है, तो उसका रोस्टरवार क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? रोस्टर बताना चाहिए कि जो है इस जगह पे ये है। और अगर रोस्टर में जो है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट खाली है तो आप वहाँ दूसरी कैटेगरी को भेज नहीं सकते, तो प्राथमिकता का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि सारा जो चीज़ है वो आपके हाथ में है, तब फिर आप विद्यालय के लिए सहमति पत्र क्यों मांग रहे हैं और विकल्प क्यों मांग रहे हैं? ये मेरा सवाल है। आप अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को विद्यालय शिक्षक से बनने से जो है रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट जो है क्लियर हो चुका है कि विद्यालय व रिक्तियों की संख्या और आवेदन के समय निकाली गई सीटों की संख्या में भारी अंतर है, जिसपे जो खास इफेक्ट पड़ा था ईडब्ल्यूएस की सीट की जो क्रिएशन हुई थी उसके चलते पड़ा है, और उसके बाद जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस हुआ था उसके चलते लगभग 95% नियोजन इकाइयों पर सीटों की संख्या में घटबढ़ हुई है। और जो नई नगर इकाई की जो सीटों की संख्या थी वो 0 हो गई। जो नए नगर इकाइयों की स्थापना हुई थी वहाँ पे न तो काउंसलिंग हुई है, न ही वहाँ पे आवेदन लिए गए हैं, और उनके जो विद्यालय जो पहले पुरानी नियोजन इकाई में थे अब वो नए नियोजन इकाई में आ जाने के कारण उन पर बहाली प्रक्रिया बंद है, जबकि जो अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया गया वो पुरानी नियोजन इकाई में किया गया है, उसी सीट को कैलकुलेट करके जो नए नगर निकाय में ट्रांसफर हो गई है। तो ये सब खेल चल रहा है विद्यालय आवंटन के लिए, और अधिक से अधिक अभ्यर्थी सिर्फ नियोजन पत्र अपने हाथ में लेके घूमने वाले हैं। मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है। अब आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे यही लगता है कि विद्यालय आवंटन में बेमतलब का एक खेल चल रहा है। नियोजन निकाय को खुद जो है नियोजन पत्र पे लिख करके विद्यालय का नाम देना चाहिए, और प्राथमिकता वो खुद तय कर सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी कैटेगरी में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है, उनको पता है कि कौन किस कैटेगरी का है, और अनुसूची 1 के अनुसार जो
आवंटन में जो प्राथमिकता देनी वो भी उनको पता है, तो अपने आप क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि किसको किसको देना है। अभ्यर्थियों से मांगने की आवश्यकता क्या है भाई? एक अभ्यर्थी जो है, जो सहमति पत्र दे रहा है, जो विकल्प दे रहा है, हो सकता है कि उसी पे 10 अभ्यर्थी हैं और सारे एक ही विकल्प भर दें, तब आप क्या करिएगा? सबको एक जगह से आप नहीं ना भेजिएगा, तो फिर से विकल्प लीजिएगा। यानी कि प्रोसेस को लंबा खींचना आपका काम है, प्रक्रिया को जानबूझ के लंबा किया जा रहा है। और विद्यालय आवंटन का जो खेल है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नियोजन पत्र आप दीजिए, उस पर विद्यालय का नाम मेंशन करिए, उसका कैटेगरी मेंशन करिए कि किस जगह पे उसको जो है भेजा जा रहा है। ये नियोजन इकाई का काम है, ये शिक्षक अभ्यर्थियों का काम नहीं है कि विद्यालय का विकल्प मांगे। जब प्राथमिकता पहले से तय है और किस विद्यालय में किस कैटेगरी का सीट है ये पहले से जब तय है, तो वहां पे जो है विद्यालय के लिए सहमति पत्र मांगना और विकल्प मांगना ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलकर अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।